तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है बजाज पल्सर NS 400 वर्सेस यामा MT-15 वर्जन 2। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है भैया, MT-15 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो हर बाइक में भाई घुस जाती है। बस इस बाइक का मन ना करे ना, ये 100 सीसी की मोटरसाइकिल में भी घुस जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब इन दोनों ही देखो, एक है 400 सीसी की मोटरसाइकिल और दूसरी जो है भाई आपकी एक 155 सीसी की मोटरसाइकिल। तो दोस्तों देखते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए और किस वजह से मैंने इन दोनों ही मोटरसाइकिल को कंपेयर करा है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और देखते हैं कौन सी बाइक हमें लेनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात कर जाए, यहाँ पे अभी मैं जो बात करता हूँ वो मैं बात करता हूँ आप लोगों से ऑन रोड प्राइस की। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में हर बार बोलता हूँ कि मैं हमेशा ऑन रोड प्राइस की बात करता हूँ। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही, यहाँ पे NS की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 2,30,000 रुपये की ऑन रोड प्राइस जो है ये मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी NS 400। यहीं पे मैं MT-15 की बात करूँ तो दोस्तों ये जो आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगी ये पड़ जाएगी दोस्तों आपको 2,20,000 के आसपास में। आपको आराम से ऑन रोड प्राइस में ये मोटरसाइकिल जो है ये पड़ जाएगी। सिर्फ दोनों ही मोटरसाइकिल में जो डिफरेंट आ रहा है वो डिफरेंट दोस्तों आ रहा है 10,000 रुपीज़ का। 10 to 9,000 मतलब मैक्सिमम आप 10,000 रुपीज़ मानकर 10,000 रुपये का डिफरेंट आ रहा है। तो क्या हमें 10,000 रुपये ज़्यादा देके 400 सीसी की मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या फिर हमें 10,000 रुपये कम देके 155 सीसी की मोटरसाइकिल लेनी चाहिए? तो चलो देखते हैं कि कौन सी हमें लेनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों पल्सर की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 373.27 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक DOSC इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 40 PS एट द रेट 8,800 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 35 Nm एट द रेट 6,500 RPM पर। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं दोस्तों MT-15 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक SOSC इंजन 4 वॉल्व इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 18.4 PS एट द रेट 10,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 14.1 Nm एट द रेट 7,500 RPM पर। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं दोस्तों पावर की बात करूँ तो 22 PS की पावर ज़्यादा जो आपको मिलेगी वो आपको NS 400 में मिल जाएगी। और यहीं पे अगर मैं दोस्तों टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जो टॉर्क है वो आपको ये मान के 19 Nm का जो टॉर्क है ना, यानी 19 Nm का टॉर्क ज़्यादा जो है वो आपको NS 400 के अंदर मिलेगा। अब आप लोग यही सोचोगे कि मैंने क्यों करा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इसलिए करा गया है क्योंकि प्राइस के, क्योंकि डिफरेंट जो आ रहा है सिर्फ 10,000 रुपये का डिफरेंट आ रहा है। और मुझे पता है मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर के दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली ओरिंग चैंडर दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। 4 वॉल्व का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS के साथ दोनों ही मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी। फ्रंट टायर की अगर मैं बात करूँ तो 110/70 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 140/70 का रियल टायर मिलेगा विद 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। और यहीं पे अगर मैं MT-15 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 140/70 का रियल टायर मिलेगा विद 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको रियल टायर जो है वो आपको रियल टायर मिल जाएगा। ट्यूबलेस टायर दोनों ही मोटरसाइकिल में होने वाले, अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए तो भाई NS 400 के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो मुझे लगता है। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 807 mm की सीट हाइट जो है वो आपको NS 400 के अंदर मिलेगी, और MT-15 के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी 810 mm की सीट हाइट आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो NS 400 के अंदर आपको 1344 mm का व्हील बेस जो है वो NS 400 में मिलेगा। वहीं पे MT-15 की बात करूँ तो 1325 mm का व्हील बेस जो है वो आपको MT-15 में मिल जाएगा। तो ज़्यादा जो व्हील बेस मिलेगा वो आपको NS 400 के अंदर मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको NS 400 के अंदर मिलेगा, और MT-15 के अंदर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 117 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो मिल जाएगा, यानी 2 mm ज़्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको MT-15 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे विन जो करते हैं वो अपनी MT-15 विन करती है। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको NS 400 के अंदर मिलेगा, और MT-15 के अंदर आपको जो पेट्रोल टैंक मिलेगा 10 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। 2 लीटर्स हम लोग माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI, तो 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको NS 400 के अंदर मिलेगा, और MT-15 के अंदर आपको 8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है वो मिल जाएगा। कर्व वेट की बात करी जाए तो ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। 174 kg का कर्व वेट आपको NS 400 में मिलेगा, लेकिन MT-15 के अंदर आपको 139 kg का कर्व वेट मिलेगा। यानी अगर दोस्तों कुल मिला के अगर देखा जाए तो 35 kg हैवी मशीन जो है वो आपकी NS 400 होने वाली है। देखो
यहाँ पर देखा जाए तो NS एक 400 सीसी की मोटरसाइकिल है और MT-15 जो है वो 155 सीसी की मोटरसाइकिल है। तो यहाँ पे तो खैर वेट ज़्यादा आपको मिलेगा और जितना इतना जो वेट है ये भी बजाज ने बड़ा सही वेट करा, क्योंकि हर बार ना वेट बजाज पता नहीं क्यों ज़्यादा कर देता है, इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान रख के वेट पर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है। तो यहाँ पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो देखो अब ऑफकोर्स सीधी जो साफ बात है भाई, माइलेज आपको MT-15 में ज़्यादा मिलेगा। आराम से चलाओगे, ईजी चलाओगे अगर MT-15 को तो आराम से 55 के समथिंग का माइलेज आपको निकाल के दे देगी। वहीं पे NS 400 की बात करूँ तो ये अगर आप ईजी वे में चलाते हो तो ये भी आपको अराउंड 35 तक का माइलेज निकाल के दे देगी। LED टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो 320 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक जो है वो आपको NS 400 के अंदर मिलेगा और जो रियल डिस्क ब्रेक है 230 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको NS 400 में मिल जाएगा। MT-15 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक जो है वो MT-15 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो दोस्तों देखा जाए तो सीधी साफ बात अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कुल मिला के अगर दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए तो 38 mm ज़्यादा वाइड जो डिस्क ब्रेक है वो आपको NS 400 में मिल जाएगा और 10 mm ज़्यादा जो रियल का डिस्क ब्रेक है वो आपको NS 400 में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो NS के अंदर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको थ्रॉटल कंट्रोल। यानी कि थ्रॉटल कंट्रोल इसमें ये है कि आपकी बाइक में मतलब अगर आप क्रूज़ वगैरह करना चाहते हो 80 की स्पीड पर कंटिन्यू चलाना चाहते हो, सपोज दैट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो वो आराम से आप क्रूज़ करके मैनुअली क्रूज़ करके उसमें आप कर सकते हो। हैज़ार्ड लैंप 4 इंडिकेटर का भी सेटअप आपको जो है वो आपको NS 400 में मिल जाएगा। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में जो है वो मिल जाएंगी। कोई भी कॉल, कोई भी SMS वगैरह कुछ भी आपके फ़ोन में आता है, कोई भी फ़ोन में नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी आती है, तो वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बाइक का मीटर कंसोल जो है दोनों ही मोटरसाइकिल का बता देगा। यहाँ पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो MT-15 के अंदर आपको VVA टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जो कि इसकी सबसे तगड़ी टेक्नोलॉजी है भाई। इसी वजह से इतना तगड़ा माइलेज निकालते हो, इसी वजह से इसकी जो टॉप एंड है वो सबसे ज़्यादा रहती है, टॉप एंड बहुत ज़्यादा रहती है। इसी वजह से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर में, लो मोबाइल की बैटरी अगर होगी तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल का मीटर कंसोल जो है मिल जाएगा। एल्युमिनियम स्विंग आर्म आपको MT-15 के अंदर मिल जाएगा। इसी वजह से इस मोटरसाइकिल का जो कर्व वेट है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट कर्व वेट है। USB चार्जिंग जो है वो आपको जो मिलेगी वो मिलेगी आपको NS 400 के अंदर USB चार्जिंग मिल जाएगी। LED टेल लाइट दोनों ही मोटरसाइकिल, LED इंडिकेटर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। डुअल चैनल ABS आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिलेंगे। नेकेड स्पोर्ट बाइक दोनों ही मोटरसाइकिल है। स्प्लिट सीट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगी। प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में जो है वो मिल जाएगा और लिक्विड कूल आपकी दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली है। अगर प्रॉपर्ली देखा जाए तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को लेना चाहिए? देखो, अगर आप इन दोनों ही मोटरसाइकिल में एक ऐसी बाइक देख रहे हो, यहाँ पे अभी मैं इंजन वगैरह को थोड़ा साइड कर देता हूँ, आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको देखना है माइलेज, ठीक है, माइलेज चलानी है, माइलेज के लिए एक आपको बाइक देखनी है, तो उसके लिए MT-15 सबसे बेहतरीन मशीन है। लेकिन अगर आपको माइलेज वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपको सीधा यही बोलूँगा कि भाई 10,000 ज़्यादा देके ना आप लोग NS 400 को ले लो, क्योंकि भाई आपको डबल CC का इंजन मिल रहा है, डबल से भी ज़्यादा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो अराउंड आप मान के चलो काफ़ी बड़ा इंजन हो गया यार डबल से भी ज़्यादा का इंजन है, ठीक है। तो आपको एक तो इतना बड़ा इंजन आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर मैं बात बोलूँ आप लोगों को, वो ये बात है अराउंड 200 सीसी बड़ा इंजन मिल रहा है यार, ठीक है। तो अगर आप लोग एक लॉन्ग टूर करने वाले बंदे हो जिसको लॉन्ग टूर वगैरह काफ़ी पसंद है, ठीक है, और वो ये चाहता है कि एक नया फ्रेश लुक वगैरह हमें मिल जाए, एक नई मोटरसाइकिल जो है वो हमें मिल जाए, तो उनके लिए जो NS 400 है वो काफ़ी अच्छी है। क्योंकि NS के अंदर मेरे को एक सबसे NS सीरीज़ की एक मेरे को सबसे खास बात अच्छी लगती है, इसका जो पिलियन की सीट की कुशनिंग है वो भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत प्यारी। भले स्प्लिट सीट दे रखी है लेकिन फिर भी कुशनिंग ना इतनी प्यारी कि आराम से जो भी पिलियन वगैरह राइड पे जाएगा ना, उसे दोस्तों 1% की भी दिक्कत नहीं आने, बड़े आराम से जा सकता है वो। लेकिन MT-15 में अगर पिलियन के साथ जाओगे तो भैया पिलियन हो जाएगा देखो सीधी साफ बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल है प्रॉपर्ली एक नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की मोटरसाइकिल है। वैसे तो नेकेड स्पोर्ट दोनों ही है, लेकिन पल्सर जो है, बजाज जो है, इस चीज़ पर ध्यान रखता है कि भाई पिलियन के लिए कंफर्टेबल देखते हैं। तो ये चीज़ है। कुल मिला के देखा जाए तो अगर दोनों ही मोटरसाइकिल में अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछता है, मैं एक बारी को माइलेज को साइड कर दूँ तो यहाँ पे भाई मैं आंखें बंद करके ना NS 400 की तरफ जाऊँगा। अगर मुझे माइलेज से कोई मतलब नहीं है कि हाँ भैया पैसा बहुत है जो कि नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल में देखो, अगर आपको माइलेज वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप भाई
NS400 की तरफ चलेगा। वहाँ पे तो आपको NS400 सही है। टॉप हाँ, ये इनिशियल पिकअप आपको अच्छा मिलेगा। टॉप स्पीड के मामले में अगर मैं बात करूँ ना, तो दोस्तों MT-15 भी कहीं पीछे नहीं रहने वाली, आराम से भाई 150 क्रॉस कर देती है। लेकिन अगर मैं NS की बात करूँ तो ये आराम से आपकी 160 के समथिंग चली जाएगी। पर ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉप एंड में निकाल देगा। और इनिशियल पिकअप तो खैर पल्सर में है ही है, इनिशियल पिकअप में तो ये निकल जाएगी आराम से, अपना एकदम भागेगी गोली की तो। टॉप एंड के अंदर ये अगर टॉप एंड की बात कर जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। ये है कि 15-20 का फ़र्क रहेगा। पता नहीं जैसे 15-20 का डिफरेंस रहता है कि ये नहीं कि बहुत आगे चले गए या बहुत पीछे रह, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दोनों मोटरसाइकिल ऐसी ही रहने वाली है। लेकिन ये है कि आगे की अगर मैं बात करूँ कि आगे कौन सी रहती है, तो भाई आगे तो अपनी ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि भाई NS400 ही रहेगी। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे दोनों चैनल के मॉडिफाई कम दो जो सब्सक्राइब करना तो बाय।